हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का तीसरा पार्ट हल करेंगे। प्रश्न दिया गया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है। तो देखो यहाँ प्रश्न क्या दिया गया है। इसका तीसरा पार्ट हमारा है sin 2a बराबर क्या दिया गया है 2 sin a। sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होगा जब a का मान कितना होगा। देखिए यहाँ से ये हमारा दिया गया है sin 2a। sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू में cos a बराबर किसके लिखा है 2 sin a। ये हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ कैसे इसको हल करेंगे। इधर 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया और साइन से साइन कैंसिल होगा तो इधर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका cos a और इधर क्या बचेगा हमारा, यहाँ कट जाएगा, 1 बचेगा। तो अब देखो इधर है cos a और cos में a कितने का मान होता है, cos 90 का मान ना। cos 90 का मान, cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से cos कैंसिल हो गया तो यहाँ से a कितना आ गया, a आ गया हमारा 0 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 ऐसे ये दिया गया है tan a प्लस बी बराबर √3 और दिया गया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a और b का मान निकालिए। तो कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ आपका है tan a प्लस बी, ये आपका √3 है। तो √3 में होता है tan का मान, tan 60 का मान √3। तो यहाँ से तुलना करनी, आपका यहाँ से कटेगा तो कितना आएगा, a प्लस बी बराबर 60। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे यहाँ इसको हल करेंगे। ये हमारा है tan a माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे tan a माइनस बी और tan में 1/√3 जो होता है tan 30 का मान होता है। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना मिल गया आपको, 30। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 और समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब माइनस का b प्लस का b कैंसिल हो गया, a 2a, यहाँ आएगा 60 30 90, 2 1 2 45 बार कट गया है। तो a कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पे। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर a के स्थान पे कितना आ जाएगा 45 प्लस a बराबर 60। 75 करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 60 और इधर आएगा माइनस का 45, तो a बराबर क्या मिल जाएगा 15 डिग्री। इस प्रकार ये हमारा a और b का मान हमें ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या दी गई है। प्रश्न संख्या 4 हमारा इस प्रकार दिया गया है, कौन सत्य है कौन असत्य है। तो देखिए यहाँ से ये हमारा लिखा है sin a प्लस बी। चूँकि sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है sin a इंटू कॉस बी cos a इंटू साइन बी, जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, अर्थात ये गलत है। अब देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ में साइन थीटा के मान में क्या वृद्धि होती है। तो ये तो हमारा हो जाएगा ना। तो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अर्थात यहाँ वृद्धि हुई तो ये वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ देखिए थीटा के मान में वृद्धि होने से कास के मान में क्या वृद्धि होती है, नहीं। क्योंकि देखो थीटा का मान जब 0 होगा तो उस समय कास का मान 1 होगा और थीटा का मान 90 होगा तो वहाँ पे कितना मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये गलत हो गया। थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन जो है कास के बराबर होता है, नहीं होता है। केवल 45 के लिए दोनों का मान बराबर होता है, जबकि सभी के लिए नहीं होता है। यहाँ देखिए a बराबर 0 पर काट a का मान अपरिभाषित है या नहीं है। कॉट a क्या होता है, cos a अपॉन साइन a। तो cos 0 अपॉन क्या बनेगा यहाँ से साइन 0। तो cos 0 का मान साइन 0 0 होता है, cos 0 का मान 1, इसलिए आएगा 1/0। ये होता है अपरिभाषित। ठीक है, तो इसमें लिखा है आपका यहाँ से परिभाषित नहीं है अर्थात अपरिभाषित है। तो हाँ ये है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार प्रश्नावली हमारी 8.2 आज फिनिश हो गई। कल से स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.3।